चेतन नितिन खरे जी को बहुत बहुत बधाई कि आज आपने वो कृति लिखी जो 50-55 वर्ष की अवस्था में भी लोग नहीं लिख पाते। आप बधाई के पात्र हैं। और 4 पंक्तियां सुने उसी लहजे की जो चेतन नितिन खरे जी ने जिस मंच को जिस ऊंचाई पर छोड़ा है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, यह गर्व है। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, यह गर्व है हर एक प्रातः महोत्सव रात अपनी पर्व है। हम ऋषि मुनियों की संतति साधुओं के शिष्य हैं, हम जगत के मार्गदर्शक नई सदी के भविष्य हैं। तो हम हैं राणा, हम शिवाजी, हम ही वंशज मौर्य के। तो हम हैं राणा, हम शिवाजी, हम ही वंशज मौर्य के। अरे विश्व के इतिहास में हम ही उदाहरण शौर्य के। विश्व के इतिहास में हम ही उदाहरण शौर्य के। तो हम चरक हैं, हम पतंजलि, हम महर्षि कणाद हैं। हम ऋषियों को भूल गए। हम आज विदेशी वैज्ञानिकों को याद करते हैं। आपको बताएं, युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, आदरणीय हमारे चाचा जी शिव कुमार मिश्रा जी की उपस्थिति है। हम पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की। हम पढ़ते हैं कि अल्फ्रेड ने डायनामाइट का आविष्कार किया। हम शल्य क्रिया में किसी को पढ़ते हैं। अगर विश्व के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास में शल्य क्रिया का कोई जनक रहा तो हमारे महर्षि चरक रहे। परमाणु ऊर्जा की जानकारी अगर विश्व में किसी को सबसे पहले हुई तो हमारे महर्षि कणाद को हुई। हम उस संस्कृति के लोग हैं। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अणु बम परमाणु बम बना रहे हैं, लेकिन अगर पूरे विश्व के वैज्ञानिक हमारे रामायण काल के 2 वैज्ञानिकों का 10वां अंश भी बराबरी कर जाएं तो पूरे दुनिया को हिंदुस्तान सलाम करने के लिए तैयार हो जाएगा। साहब, रामायण काल में हमारे नलनील जैसे 2 वैज्ञानिकों ने, सुने, रामायण काल में हमारे नलनील जैसे 2 वैज्ञानिकों ने पानी में तैरते हुए पत्थरों को यूरेनियम से जोड़ दिया। आज पूरी दुनिया वो करिश्मा नहीं कर पाई जो 5000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने कर दी। तब कहता हूं कि हम चरक हैं, हम पतंजलि, हम महर्षि कणाद हैं। देव भाषा में हुए हम देवों के संवाद हैं। हम महर्षि, हम चरक हैं, हम पतंजलि, हम महर्षि कणाद हैं। देव भाषा में हुए हम देवों के संवाद हैं। तो हम तो भोलों को हैं, भोले चंचलों को हम चतुर हैं। हम तो भोलों को हैं, भोले चंचलों को हम चतुर हैं। हम हैं विष्णु गुप्त, हम ही नीति में ज्ञानी विदुर हैं। और नए युग के हम शहंशाह, नए युग के हम शहंशाह, युव जनों के प्राण हम हैं। अरे गौरियों के बक्ष भेदक शब्द भेदी बाण हम हैं। गौरियों के बक्ष भेदक शब्द भेदी बाण हम हैं। गौरियों के बक्ष भेदक शब्द भेदी बाण हम हैं। और 2-3 मिनट की एक कविता पढ़ता हूं, और वो कविता लगभग 7-8 वर्ष से पढ़ रहा हूं कि सरदार भगत सिंह का प्यारा सरदारी राग सुनाता हूं। भगत सिंह की फांसी वाली काली रात दिखाता हूँ। सरदार भगत सिंह और साथी जेलों में होया करते थे। भारत माँ की देख बेड़ियां रातों रोया करते थे। दिन में चैन नींद रात में रास उन्हें ना आती थी। दिन में चैन नींद रात में रास उन्हें ना आती थी। भारत माँ की बंद बेड़ियां उनको बहुत रुलाती थी। भारत माँ की बंद बेड़ियां उनको बहुत रुलाती थी। सोचा करते थे जेलों से बाहर हम भी आएंगे। सोचा करते थे जेलों से बाहर हम भी आएंगे। सोचा करते थे जेलों से बाहर हम भी आएंगे। वंदे मातरम इन गोरों के सीनों पर हम गाएंगे। वंदे मातरम इन गोरों के सीनों पर हम गाएंगे। वंदे मातरम इन गोरों के सीनों पर हम गाएंगे। और उनका विचार क्या था? वो जेल में है और सोच क्या रहे। प्रतीक भैया सुने कि जितने इनने साथी मारे उनका बदला लेंगे हम। 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 इनकी जेलें इन गोरों की लाशों से भर देंगे हम। इनकी जेलें इन गोरों की लाशों से भर देंगे
हम, इनकी जेलें इन गोरों की लाशों से भर देंगे हम। और भगत सिंह जेल में है, मां घर में है। सुने विद्यार्थी परिषद, भगत सिंह जेल में है और भगत सिंह की मां घर में। आज अगर हम देश के लिए जेल में होते, हमारी मां घर में होती, और अगर हमारी मां हमारे लिए पत्र लिख रही होती तो ये लिखती कि बेटा देश को जो होना है सो होने दे, तू सीधे सीधे घर आ जा। लेकिन भगत सिंह की मां ने क्या लिखा कि तुम हो केवल एक पूत मेरे, ये सोच नहीं करना। तुम हो केवल एक पूत मेरे, ये सोच नहीं करना। तुम हो केवल एक पूत मेरे, ये सोच नहीं करना। भारती मांगे शीश तुम्हारा, तब संकोच नहीं करना। मन चाहे जितना विचलित हो, पर पग ना डिगने देना। मन चाहे 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 भी जितना विचलित हो, मन चाहे जितना विचलित हो, मन चाहे जितना विचलित हो, पर पग ना डिगने देना। कायर बेटों की सूची में खुद को ना लिखने देना। कायर बेटों की सूची में खुद को ना लिखने देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा को, आपकी तालियों को, आपके शोर शराबा को विशेष प्रणाम करता हूं और कम से कम 2-3 दिन तक प्रणाम करता रहूंगा। सुबह उठूंगा, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करने का प्रयास करूंगा। अंतिम 2-4 पंक्तियां और झेल लें। रात भर आपने झेला है हम लोगों को। बड़े भाई आदरणीय देवेश खरे जी, बड़े भाई संजीव पटेरिया जी की पावन उपस्थिति है, इस व्यक्ति को भी प्रणाम करता हूं। भैया आप अब जाग गए हैं तो आप नहीं, आप जागते रहिएगा तो कम से कम 10-15 मिनट, मतलब हमारा उद्धार सा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ बढ़िया, बैठे रहना थोड़ी देर। अंतिम 2-4 पंक्तियां और झेल लें। सुनिए। स्वागत। जब भगत सिंह की मां से कहा कि विद्या तू पागल हो गई है, अपने बेटे के लिए कोई ऐसा पत्र लिख सकता है, तो सुने भगत सिंह की मां ने क्या कहा। उसने पूछा कि मैं क्या लिखूं पत्र में, तो पड़ोस की महिलाओं ने कहा कि तुम उसमें लिख दो कि हमारा बेटा निर्दोष है और मैं अपने बेटे की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। तो साहब भगत सिंह की मां का जवाब केवल 2 पंक्तियों में निकलता है। भगत सिंह की मां ने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को अंग्रेजी प्रशासन से छुड़वाकर घर में बुला लूंगी, भले ही मेरा बेटा सुबह सुबह घर से निकलेगा, सांझ के समय घर में आएगा और कहेगा कि माँ गरम गरम रोटियां सेक दे, बहुत तेज भूख लगी है, और जब तू परोस के खिलाएगी तेरा बेटा तेरे सामने भोजन करेगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा, इससे बड़ी प्रसन्नता एक माँ के लिए दूसरी क्या हो सकती है। तो साहब भगत सिंह की मां ने कहा कि मेरे बेटे के पद चिन्हों पर चलकर जो सैकड़ों युवा शहीद हुए हैं, उनकी विधवाओं को, उनकी माताओं को, उनके बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगी। तब मां ने कहा कि तुम हो केवल एक। तब मां ने कहा कि ऐसे काले सुख की आवृत्ति ना हो मेरे आंगन में, ऐसे काले सुख की आवृत्ति ना हो मेरे आंगन में, ऐसे काले सुख की आवृत्ति ना हो मेरे आंगन में, ऐसे काले सुख की आवृत्ति ना हो मेरे आंगन में, ऐसे काले सुख की आवृत्ति ना हो मेरे आंगन में। मर जाए ऐसे बेटे जो दाग लगाए दामन में, मर जाए ऐसे बेटे जो दाग लगाए दामन में। भारत माता की